जंग में कागजी अफरातों से क्या होता है? हिम्मतें लड़ती हैं, तादादों से क्या होता है? तो जंग में हथियार नहीं जीतते, हिम्मतें जीतती हैं। तो हिम्मतों को एकजुट करिए। और गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। आज के दैनिक समसामयिक से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं उन्हें आपके लिए कलेक्ट करके लेके आया हूं। तो अगर आप कोई ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आप पेन पेपर साथ में लिए रहे, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है तो उसे नोट कर लिया करिए। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है। तो नवरात्रि का टाइम है, दुर्गा माता आप सभी को आशीर्वाद दे। जो जितना ज्यादा मेहनत करे उसको उतनी ज्यादा सफलता दे, और जो ना मेहनत करे उसको मेहनत करने का हौसला दे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन देखिए क्या है, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 दिसंबर। सिर्फ 22 याद करके गए तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है 22 मार्च। तो इसके बारे में कुछ चीजें जान लीजिए कि 22 मार्च 1992, 22 मार्च 1992 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि हम लोग जल दिवस मनाएंगे। जल दिवस क्यों मनाएंगे? जिस तरह किसी का बर्थडे मनाते हो, उसको विश करने के लिए तो क्या जल को विश किया जाएगा? नहीं। इसमें क्या है कि जल के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी। जल की कमी से क्या दिक्कतें हो सकती हैं, ये सब चीजों पे जांच की जाएगी। लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वो जल को वेस्ट ना करें। और जल कैसे कैसे दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, कैसे कुओं का स्तर कम होता जा रहा है, कैसे ग्राउंड वाटर कम होता जा रहा है, इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो इस बार की थीम क्या है? त्वरित परिवर्तन। क्या है? त्वरित परिवर्तन या एक्सिलरेटिंग चेंज। क्या है? एक्सिलरेटिंग चेंज। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज का रिवीजन कर लेते हैं। 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस। शून्य भेदभाव दिवस की थीम क्या थी? जीरो लाइफ डिस्क्रिमिनेशन। 3 मार्च को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्य जीव दिवस। और इस बार की थीम क्या थी? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए साझेदारी। 4 मार्च को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। इसके बाद 8 मार्च को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल वीमेन्स डे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। इस बार की थीम क्या थी? एम्ब्रेस इक्विटी। एम्ब्रेस इक्विटी। इसके बाद 9 मार्च को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड किडनी डे, प्रिपेयरिंग फॉर वल्नरेबल। क्या है थीम? प्रिपेयरिंग फॉर वल्नरेबल। इसके बाद 10 मार्च को क्या है? सीआईएसएफ का सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का 54वां स्थापना दिवस। सीआईएसएफ के हेड कौन है? सीलवर्धन सिंह। 14 मार्च को मनाया गया था पाई डे या इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे। 15 मार्च को मनाया गया था विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को। 16 मार्च को मनाए थे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 20 मार्च को मनाए थे राष्ट्रीय स्पैरो डे। क्या है? वर्ल्ड स्पैरो डे। वर्ल्ड स्पैरो डे। और थीम क्या है? आई लव स्पैरो। इसका 21 मार्च को मनाया गया था राष्ट्रीय वन दिवस, और राष्ट्रीय वन दिवस को मनाए थे 21 मार्च को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेज का हो गया रिवीजन। इसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में वकीलों की सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम में एकदम यही आएगा, एकदम हूबहू, एकदम इसी शकल का। किसकी शकल का? हाल ही में वकीलों की सुरक्षा। वकील कौन होते हैं? वकील होते हैं जो लोगों को न्याय दिलाने के लिए जज के सामने उनकी पैरवी करते हैं। तो हाल ही में वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। तो इसका सही आंसर है राजस्थान।
राजस्थान है। अब क्यों अधिवक्ता के लिए संरक्षण कानून, ये मैं आपको डिटेल से बताता हूं कि क्या हुआ कि राजस्थान में कुछ दिन पहले सड़क पे दिन दहाड़े एक वकील को बुरी तरीके से जान से मार दिया गया। और किस लिए? अब वही कोई रहा होगा, किसी के खिलाफ उन्होंने केस लड़ दिया, उनको जान से मार दिया। इसीलिए वकीलों के संरक्षण के लिए, उनकी जान हानि ना हो, उनको कोई नुकसान ना हो, इसके लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाया गया है। आपने मिर्जापुर में देखा होगा, मिर्जापुर में कहते हैं कि ज्यादा केस उछलना नहीं चाहिए और जल्दी से हमें नो ड्यूज मिल जाना चाहिए या बेल मिल जानी चाहिए। तो इसमें वकील साहब गन निकाल लेते हैं, बट रियलिटी में सारे वकील लोग गन लेके घूमेंगे तो फिर पुलिस और देश कैसे चलेगा? तो इसके लिए ये संरक्षण कानून लगा। इसमें कई ढेर सारी धाराएं हैं। उसमें धारा नंबर 3, कौन सी धारा? धारा नंबर 3 कहती है कि अगर वकीलों को किसी ने धमकी दी या किसी ने अटैक किया तो उसको सजा होगी कितनी? 10 साल तक की। आर्टिकल नंबर, इसका जो धारा नंबर 5 है, धारा नंबर 5 क्या कहता है कि अगर पुलिस को लगता है कि वकील साहब को सुरक्षा देनी चाहिए तो वो इनके लिए सिक्योरिटी की भी व्यवस्था कराएंगे। धारा नंबर 6 क्या कहता है कि अगर किसी ने उनको धमकाया तो उसको भी सजा होगी। आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है कि अगर वकील साहब ने भी अगर इसका दुरुपयोग किया तो उनको भी सजा होगी। इसमें जो मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर या फिर अटेम्प्ट टू किलिंग या अटैक, ऐसी कुछ भी चीजें होती हैं तो मैक्सिमम 10 साल तक की सजा है और मैक्सिमम 50,000 तक का जुर्माना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले राजस्थान के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। राजस्थान में एक शहर है जिसे पिंक सिटी बोलते हैं, क्या है? जयपुर। और राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। यहाँ के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। कलराज मिश्र। अभी हाल ही में यहाँ के जो सीएम अशोक गहलोत, इन्होंने यहाँ पे 19 राज्य और 3 प्रखंड, कितने? 19 राज्य और 3 प्रखंड की घोषणा की है। इससे पहले यहाँ पे 33 राज्य थे और अब इन्होंने कहा है कि यहाँ पे टोटल 50 राज्य हो जाएंगे। ये मैथमेटिक्स थोड़ी मुझे समझ में नहीं आई, कुछ ऐसा ही कहा, एक आध दो को मर्ज करेंगे। ठीक है, तो कहाँ के इनके गवर्नर है? कलराज मिश्र। मुख्य न्यायाधीश कौन है राजस्थान के हाईकोर्ट के? इनका नाम है पंकज उधास तो नहीं है, इनका नाम है पंकज मित्तल। पंकज मित्तल। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि कलराज मतलब क्या होता है? कलरव, पक्षियों का कलरव। मिश्र जी ने कलरव किया तो पंकज जी जो उदास है यानी पंकज मित्तल। ठीक है, पंकज उदास वहां के चीफ जस्टिस। अगर डायरेक्ट याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ट्रिक भी देख सकते हैं इस टाइप की। ऑपरेशन सरदवा, बीएसएफ जो है ऑपरेशन सरदवा चलाती है पश्चिमी राजस्थान में, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है भारत और पाकिस्तान की, जिसका नाम है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ से कोई भी पाकिस्तानी जो घुसपैठिए आते हैं उनको रोकने के लिए ऑपरेशन सरदवा है। और उस ठंडी ठंडी हवाओं में जो आतंकवादी घुसते हैं उनको ठंडी हवाओं के साथ 72 हुरों के पास भेजने की व्यवस्था करती है बीएसएफ, उनको आराम से कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद भारत और मिस्र के बीच 24 जनवरी 2023 को साइक्लोन 1 युद्धाभ्यास हुआ। कहां पे हुआ? राजस्थान में हुआ। अब राजस्थान में किस जगह हुआ? राजस्थान के जैसलमेर में। कहां पे? जैसलमेर में। कहां पे? राजस्थान के जैसलमेर में। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए BIS लाइसेंस किसे प्रदान किया गया है? तो ये लाइसेंस किसे प्रदान किया गया ये छोड़िए, ये लाइसेंस है क्या कि कोई ऐसा हो जो आग के प्रतिरोधक क्षमता में विस्तार कर सके, क्योंकि कोई ऐसी चीज तो हो ही नहीं सकती कि जिसे आग मेल्ट ही ना कर सके, एक मतलब एक हाई टेम्परेचर पे भी, क्योंकि उसके बाद तो सब कुछ मेल्ट हो जाएगा, सन के टेम्परेचर तक चले गए तो। लेकिन एक लिमिटेशन जो कि इंक्रीज हो गई है, यानी बुनियादी ढांचे जो बनाए जाते हैं किसी भी देश के विकास के लिए, कोई भी घर बनाया जा रहा है, बिल्डिंग बनाई जा रही है, रोड बनाई जा रही है, तो इन सब की एक टेम्परेचर हाई रेजिस्टिविटी होगी, तो सिंपली बुनियादी ढांचों में एक गेम चेंजर होगा। ये मैंने नहीं कहा है, ये इनके MD ने कहा है। कौन है ये? विमलेंद्र झा। क्या नाम है इनका? विमलेंद्र झा। अब मैं आपको ये नाम बताता हूं कि किसको मिला। तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं। NTPC नहीं, ONGC नहीं, सेल नहीं, गेल नहीं, ऑप्शन में तो है ही नहीं।
तो ऑप्शन 5 कर लीजिए, जिंदल, जिंदल पावर, जिंदल पावर। ठीक है, इनके एमडी एंड सीईओ कौन है? विमलेंद्र झा। तो इन्होंने बताया कि ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। कितने डिग्री सेल्सियस को झेल सकता है? 600 डिग्री सेल्सियस को। कब तक झेल सकता है? 3 घंटे के लिए। तो क्वेश्चन में कभी कभी आपको ये भी मिल सकता है कि 600 डिग्री सेल्सियस को 3 घंटे तक झेल सकने वाली स्टील किस कंपनी द्वारा बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है जिंदल पावर के द्वारा। ठीक है, और एक ये देख लीजिए, एनटीपीसी के हेड कौन है? एनटीपीसी के हेड कौन है? तो ये है गुरदीप सिंह। कौन है? गुरदीप सिंह, गुरदीप सिंह। ओएनजीसी, एनटीपीसी का नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी का ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। इसके हेड है अरुण कुमार सिंह। क्या नाम है इनका? अरुण कुमार सिंह। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सोमा मंडल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका नाम तो आप याद ही रखिएगा, सोमा मंडल। गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके हेड कौन बने हैं? संदीप गुप्ता। क्या नाम है इनका? संदीप गुप्ता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? IMLT। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, क्या है? तो इंटरनेशनल मिरर लिक्विड टेलीस्कोप। इंटरनेशनल मिरर लिक्विड टेलीस्कोप भारत का द्वारा बनाया गया विश्व का पहला ऑप्टिकल सर्वेक्षण टेलीस्कोप। क्या नाम है इसका? ऑप्टिकल सर्वेक्षण, सर्वेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन, ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशन टेलीस्कोप। क्या नाम है? ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशन टेलीस्कोप। किसके द्वारा बनाया गया है? इंडिया के द्वारा। कहां पे लगाया गया है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के किस जिले में? नैनीताल में। नैनीताल में किस स्थान पे? देवस्थली नामक स्थान पे। कहां पे? देवस्थली नामक स्थान पे एक कॉलेज है, वहीं पे लगाया गया है। इसको विश्व की बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों की हेल्प से बनाया गया है। तो किस राज्य में लगा है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और वहां के गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जो कि रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने भी इसके उद्घाटन में साथ थे। ये टेलीस्कोप क्या करेगा? आकाश के अंदर, जो भी आकाश है उसके अंदर जो गूढ़ रचनाएं हैं या जो गूढ़ साइंस छुपी हुई है उसका अध्ययन करेगा, डीप स्काई का। किसका? और जो सुपरनोवा है, कोई क्लस्टर है, और भी ढेर सारी चीजें होती हैं, उनका कोई सैटेलाइट है, कोई सैटेलाइट डैमेज हो गया है, अपने एटमॉस्फेयर में एंट्री कर रहा है, तो उसका भी अध्ययन करेगा। ये किस चीज से बना है? ये बना है हाइड्रागेरम से, यानी मर्क्यूरी यानी पारा। तीनों इसी का नाम है, हाइड्रागेरम, मर्क्यूरी और पारा। ये कमरे के तापमान पे लिक्विड में होता है और इसलिए इसमें पारे का यूज करते हैं। और साथ साथ में इसका रिफ्लेक्शन इंडेक्स भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा वर्क करता है टेलीस्कोप में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल के उपराष्ट्रपति प्रमुख नियुक्तियों के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेपाल के उपराष्ट्रपति के पद पर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है राम सहाय प्रसाद यादव को। क्या नाम इनका? राम सहाय प्रसाद यादव। अभी इससे पहले नेपाल की जो राष्ट्रपति थी उनका नाम क्या था? विद्या देवी भंडारी। और उनकी जगह किसने ले ली है? रामचंद्र पौडेल। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो वन थियोंग ये कहां के बने? ये बने हैं वियतनाम के। सुभाष चंद्र नेम्बोंग, रामचंद्र पौडेल ने किसको हराया था? सुभाष चंद्र नेम्बोंग को हराया था। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में एक विवाद चलता है। कौन सा विवाद है? काला पानी का। ठीक है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। कुछ देश के प्रमुख राष्ट्रपति देख लेते हैं, प्रमुख देशों के। तो भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू।
ठीक है, किस नंबर की है? 15वें नंबर की। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति क्या ये है? नहीं, वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। क्या तो ये किस नंबर की? पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। तीनों सेनाओं का सबसे प्रधान सेनापति कौन है इस समय? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? तो इनके राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। जोको विडोडो, जो कि बोर्नियो आइलैंड पे शिफ्ट हो रही है। बांग्लादेश के कौन है? मोहम्मद मोहम्मद शहाबुद्दीन। बांग्लादेश कैपिटल ढाका, करेंसी टका। पाकिस्तान के कौन है? आरिफ अलवी। इनके पिताजी इंडिया में डेंटिस्ट थे और उसके बाद वो चले गए, जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान, और इन्होंने भी डेंटिस्ट की पढ़ाई की है। चाइना में कौन है? शी जिनपिंग। जब तक सूरज चांद रहेगा, शी जिनपिंग अगर जिंदा रहेगा तो वही बनेगा राष्ट्रपति। उसने कर लिया है संविधान में संशोधन। वियतनाम में कौन है? वो वॉन थियोंग। वहां पे जब अमेरिका और रूस से लड़ाई हुई थी तो वहां पे एक नेता उभरे थे जिनका नाम था हो चिन मिन, जिन्हें बुलाते हैं अंकल हो। क्या बुलाते हैं? अंकल हो। हाल ही में झरनी योजना, कौन सी योजना? झरनी योजना को किसी भी तरह जोड़ लीजिए, बस इतना रट लीजिए, ये योजना जो है वो रोजगार से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? रोजगार से। और ये योजना क्या है? एक पोर्टल है। इस पोर्टल पे आप जाएंगे और नियोक्ता जाएगा, मतलब जॉब देने वाली कंपनियां आएंगी और आप भी पहुंचिए। दोनों लोग साथ में रजिस्टर करिए, अपना कंपनी जो भी अच्छी लग रही है, जो जॉब प्रोफाइल अच्छी लग रही है, सैलरी अच्छी लग रही है, सेलेक्ट करिए, इंटरव्यू दीजिए, जाके जॉब करिए। अगर आप झारखंड राज्य के हैं तो ये आप कर सकते हैं। तो ये कहां की योजना है? झारखंड की। किसके लिए? रोजगार के लिए। किसने लॉन्च किया? झारखंड राज्य सरकार ने। कौन है वहां के सीएम? भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे ऐप है पूछे जाते हैं, आप इसमें तुक्का लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पे आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि तुक्के पे कहीं -1/4 न हो जाए। क्या नाम है? चलो ऐप। ऐसा लगता है कि मॉर्निंग वॉक से रिलेटेड है, लेकिन हम बता दें किस लिए। ये है बस की टिकट की एडवांस बुकिंग। बस के टिकट की एडवांस बुकिंग। ऐसा कोई शक भी नहीं कर सकता था कि ये टिकट के लिए चलो है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। इसके बाद राइट टू रिपेयर ऐप। शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की स्थितियों से छुटकारा पाने के लिए राइट टू रिपेयर ऐप किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा। पीयूष गोयल ने। किसने लॉन्च किया है? पीयूष गोयल के द्वारा। आब प्रहरी हवा, ये भी शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की स्थितियों से छुटकारा पाने के लिए आब प्रहरी और राइट टू रिपेयर। लेकिन आब प्रहरी ऐप को लॉन्च किसने किया है? किसने बनाया है? तो आईआईटी दिल्ली। किसने बनाया है? आईआईटी दिल्ली ने। तंबाकू छोड़ो ऐप, इसको किसने बनाया? स्वास्थ्य से रिलेटेड है। स्वास्थ्य से किसने बनाया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम फुल फॉर्म है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कल के वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को हेल्थ डे भी मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो तंबाकू, जैसे क्या होता है कुछ लोग तंबाकू छोड़ना चाहते हैं तो उनकी इस आदतों में एक रूटीन बना के देगा और आपकी हेल्प करेगा। वाई ब्रेक ऐप। क्या नाम है? वाई ब्रेक ऐप। जो भी लोग डेली जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, 5 मिनट के लिए योगा प्रोटोकॉल में हेल्प करता है वाई ब्रेक ऐप। किसने लॉन्च किया था? आयुष मंत्रालय ने। किसने लॉन्च किया था? आयुष मंत्रालय ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का एक सम्मान है
ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कहीं भी लगा जाए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मतलब ऑर्डर ऑफ ऑनर, गार्ड ऑफ ऑनर, ये सब एक सम्मान होता है। किसको मिला है? ये रतन टाटा जी को मिला है। एक बिजनेस टाइकून है, एक यंग लोगों की इंस्पिरेशन है और इंडिया की आन बान शान रतन टाटा जी को। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जब भी कभी कोई प्राकृतिक आपदा आई है, कुछ भी नुकसान हुआ है, इन्होंने वहां भी हेल्प की है। वहां पे करीब 70,000 लोगों की जॉब जो है वो इनकी कंपनी टीसीएस के द्वारा दिया जाता है। वहां पे कभी बाढ़ आया है, कभी सूखा आया है, गर्मियों में टेम्परेचर वहां 46, 52, 56 तक पहुंच जाता है, तो ये वहां पे भी राहत कार्य करते हैं। और जब 2008 में जब ताज अटैक हुआ था, तो इन्होंने जब लोगों की जान बचाई थी, तो ये नहीं देखा था कि वो ऑस्ट्रेलिया के हैं कि इंडिया के हैं, इन्होंने सबकी मदद की थी। तो वहां की सरकार ने इनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का अवार्ड दिया गया है, एक बहुत बड़ा सम्मान है। ठीक है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कि अटल सम्मान पुरस्कार ये किसको मिला है? ये मिला है प्रभुचंद्र मिश्र। क्या नाम है इनका? प्रभुचंद्र मिश्र। प्रभुचंद्र मिश्र। गांधी मंडेला पुरस्कार किसको मिला है? दलाई लामा। लामा क्या होता है? प्रीस्ट होते हैं, पुजारी है। क्या नाम है इनका? दलाई लामा को। कब का मिला है? 2022 का मिला है, नहीं पिछले वर्ष का मिला है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किसको मिला है? हैदराबाद को। किसको? हैदराबाद को। इसका लता मंगेशकर अवार्ड ये किसको मिला है? ये मिला है कुमार सानू। किसको? कुमार सानू, सिंगर है ये, कुमार सानू। एक्सीलेंस इन सिनेमा ये उसको मिला है जो बोलता है शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, बहुत लंबा चलेगा दंगल। कौन है? नवाज सिद्दीकी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, दशरथ माझी। इसके बाद एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया गया है? तो 22 मार्च को मनाया गया। क्या थीम थी? एक्सीलरेटिंग चेंज। वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून कहां लाया गया? राजस्थान में लाया गया है। भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील 600 डिग्री सेल्सियस को 3 घंटे तक झेलने वाला जिंदल पावर। इसके बाद 4 मीटर अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस राज्य में स्थापित किया? उत्तराखंड में नैनीताल जिले के देवस्थली में। हाल ही में नेपाल के उपराष्ट्रपति कौन बने? राम साहेब प्रसाद यादव। राष्ट्रपति कौन बने? रामचंद्र पौडेल। झरनी योजना पोर्टल झारखंड। झरनी झारखंड, झरनी झारखंड किसके लिए? जॉब प्रोफाइल के लिए। भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल में मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार है। मूल अधिकार को क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा बोलते हैं। भारत के मूल अधिकार किस देश से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। आर्टिकल 12 मूल अधिकार की परिभाषा। आर्टिकल नंबर 13 अल्पीकरण। आर्टिकल नंबर 14 विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल नंबर 15 कानून के नजर में धर्म, लिंग, जाति, आय किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 6 लोन नियोजन में सबको समान अवसर मिलेगा। इसका एक्सेप्शन है जो आरक्षण मिलता है। आर्टिकल नंबर 17 एक साथ यानी कोई भी अस्पृश्यता नहीं होगी, अनटचेबिलिटी का अंत हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 18 कोई भी उपाधियों को आप धारण नहीं करेंगे, लेकिन उसमें भी क्या एक्सेप्शन है? शिक्षा वाली उपाधि और आर्मी वाली उपाधि आप धारण कर सकते हैं। अगर आपने रिसर्च वाली पढ़ाई कर ली तो आपके नाम क्या डॉक्टर लग जाएगा। इसके बाद आर्टिकल नंबर 19 आता है 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। आर्टिकल नंबर 20 है दोष सिद्धि से संरक्षण। आप खुद के खिलाफ कभी गवाही नहीं देने के लिए बाध्य किए जाएंगे, और आपने अगर खुद के खिलाफ कभी गवाही दे भी दी तो कोर्ट उसे नहीं मानेगी। आर्टिकल नंबर 1 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसी के तहत अगर आप बिना हेलमेट के और तेल से अधिक धुआं निकलने, गाड़ी से अधिक धुआं निकलने वाली गाड़ी लेकर चलते हैं और अधिक आवाज पर डीजे चलाते हैं, तो ये सब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंदर आता है। आर्टिकल नंबर 22 जो है वो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, कुछ दशाओं में, कुछ स्पेशल दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण आता है, जिसमें मीसा, टाडा, पोटा ये सारे एक्ट आते हैं। मीसा का फुल फॉर्म क्या? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। और पोटा का फुल फॉर्म क्या? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 23 कहता है कि बेगारी और अगर किसी को क्या होता है कि शरीर को बेचा जाता है, ये मतलब ये व्यापार, दुर्व्यापार, ये सब नहीं होगा, बेगारी नहीं होगी और मजदूरी
आप किसी को बिना पैसे के नहीं करा सकते हैं। बलात् श्रम यानी किसी को बलपूर्वक आप ज्यादा काम नहीं करा सकते हैं। ये किसमें है? आर्टिकल नंबर 23 में है। इसके बाद आज का क्वेश्चन है, भारतीय मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आज का कोट है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं बंजर में पला बढ़ा अमृत से जीवन खींचा है, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं शीशे से कब तक तोड़ोगे, मैं रुकने वाला नाम नहीं तुम मुझको कब तक रोकोगे, मैं रुकने वाला नाम नहीं तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो कीप स्टडिंग, कीप हेल्दी। थैंक यू।